किस हिसाब से। तो वो भी कुछ सर्चिंग टेक्निक्स भी हैं जो हमने साइंटिफिक राइटिंग में जो हमने पढ़ी, मैं उससे रिलेट करूँगा कि हम जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये हमारे पास सीक्वेंस है बड़ा, ग्लाइसिन मैक्स में एक प्रोटीन है वीओसी, ये उसका डाटा है। और इसको इसके आगे भी हम फर्दर एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसको किस तरह से सेव करते हैं। तो हमने ये जब डाउनलोड किया, उसके बाद इसकी पहली चीज़ होती है कि इसको हमने अरेंजमेंट कैसे करके रखनी है। इसकी हमने इसको फास्टा फॉर्मेट का तो सबको पता है, फास्टा फॉर्मेट इज कंपल्सरी फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ एनालिसिस। तो फास्टा फॉर्मेट ये हमारे पास फर्स्टली फास्टा फॉर्मेट है। फिर इसमें स्पेसिंग जो ख़त्म करनी है, स्पेसिंग जब तक हमारे पास कंप्लीटली तौर पे रिमूव नहीं होती किसी भी फाइल से, जो हमारे पास ये वर्ड की फॉर्मेट है, तो इसमें से हमने उसको प्रॉपर एक ऑर्डर में सेट करके रखना है जितने भी हमने सीक्वेंस डाउनलोड किए। अब मेरे पास प्रोटीन सीक्वेंस हैं वीओसी फैमिली के, ग्लाइसिन मैक्स में और ग्लाइसिन सोजा में, और इसके साथ कुछ मॉडल प्लांट्स के भी मेरे पास सीक्वेंसेस थे जो मैंने डिफरेंट फाइल्स में डाउनलोड किए। और जब इसकी फ़ाइल हमारे पास पहली जो फ़ाइल डाउनलोड होती थी, वो किसी और फॉर्मेट में, किसी में वो कोई और फाइल, उसके डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं उसमें वो डाउनलोड होती थी, तो उसको पहले कन्वर्ट किया वर्ड की फ़ाइल में, या उसको ओपन विद वर्ड करके, उसके बाद उसमें स्पेसिंग को ख़त्म किया, उसके फॉन्ट साइज़, ये सारा एक यूनिक जो उसके, हर डेटाबेस का ये होता है कि अपनी वो यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए होते सेम ही उसमें सीक्वेंसेस हैं। चाहे हम एनसीबीआई से डाउनलोड करें या चाहे हम उसको जापान की जो डेटाबेस है वहाँ से डाउनलोड करें, लेकिन उनके सीक्वेंस तो सेम होंगे, बट उनका एक फॉर्मेट, वो अपनी यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं। लेकिन जब हमने अपने पास वो डाटा डाउनलोड करके उसको एक प्रॉपर वे में रखना है वर्ड की फाइल में, ताकि उसको अरेंज करके रखना है और उसको एक ही जैसा हमने तरतीब से रखना है। तो अब यहाँ मैंने कुछ इस फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फाइलोजेनिक ट्री के लिए एक फाइल बनाई जिसमें मैंने डिफरेंट ये जिया मेज के भी हैं मेरे पास सीक्वेंस कुछ, और अरबडोप्सिस थैलियाना, क्योंकि ये एक मॉडल प्लांट है, इसके भी मेरे पास कुछ सीक्वेंसेस हैं, ये आपको स्क्रीन पे शो हो होंगे। ये सारे डाउनलोड करने के बाद सेट करके ये सारा कुछ रखा हुआ है। यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर है? अच्छा, यहाँ मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि जो भी उसने शीश ने बताया है, मेन चीज़ बिल्कुल ये, सबसे पहला पहला काम आप लोगों ने करना ही यही है कि अरेंज योर डाटा इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। बिल्कुल प्रॉपर तरीके का पढ़ाओ। इस तरह आप लोगों ने सैंपल के तौर पर देख भी लिया है कि आपकी डाटा की अरेंजमेंट इस तरह की हो। इसमें यह है कि हर हर प्रोटीन सीक्वेंस, ये प्रोटीन सीक्वेंस बेसिकली है, आपको अलग-अलग नज़र आ रहा है। और इसने मतलब कलर हाईलाइट भी कर लिया है, हर व्यूज़ी को रेड कलर दे दिया है, ये निशान दिया है कि इससे आगे अगली प्रोटीन शुरू हो रही है। तो इट इज़ अप टू यू कि हाउ यू कैन कलर योर प्रोटीन सीक्वेंस, बट योर डाटा शुड बी अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक ऑर्डर, प्रॉपरली अरेंज पड़ा हो। ये ना हो कि पहले 2 जीन हो सोयाबीन के प्रोटीन सीक्वेंस, अगले 2 दिन आ जाएँ उसके राइस के आ जाएँ, फिर सोयाबीन आ जाए, फिर व्हीट आ जाए, फिर रैबिडोप्सिस आ जाए। होने को तो एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन आपको आसानी के लिए पहले सारे के सारे किसी एक क्रॉप के जीन रखो, फिर अगली क्रॉप के जीन, फिर उससे अगली क्रॉप के जीन। एक तरतीब होगी, आपको डाटा हैंडलिंग में बड़ी आसानी होगी। अगर किसी का इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये वेरी बेसिक स्टेप है जो शीश ने बताया यहाँ पर कि हाउ टू अरेंज योर डाटा इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। किसी को इसमें कोई तकलीफ, कोई कोई क्या नाम है, कोई कबात वगैरह कोई है तो वो अभी क्वेश्चन कर ले, फिर नहीं तो हम अगले स्टेप के ऊपर जाएंगे। सर जो डाटा है मतलब जैसे सीक्वेंस है, पहले हमें अरबडोप्सिस का सीक्वेंस आ गया, फिर सोयाबीन का सीक्वेंस आ गया, और फास्टा फॉर्मेट भी हमने सर उसमें लगा दिया, और उसकी जो बैक स्पेस है उसको भी खत्म कर दिया। बस यही है ना सर? हाँ, बस यही है। और ये सिस्टमेटिक ऑर्डर से पढ़ा हो, ठीक है, और आपका फ़ॉन्ट भी इक्वल साइज़ में हो और सब कुछ ईज़िली पढ़ा जा रहा हो आपसे। ये कल को अगर कोई आपसे पूछे कि जी हमें निकाल के दिखाएं कि जी आपके फलाना जीन फैमिली का फलाना प्रोटीन सीक्वेंस कहाँ पड़ा हुआ है, तो उसकी हर हर फाइल आपकी ईजी टू एक्सेस के अंदर हो। ठीक है। ओके सर। अच्छा सर, जो इसका फॉन्ट साइज है वो हम खुद इसको करेंगे वो वर्ड की फाइल में, हाँ, या वो हो इट गया? इज़ अप टू यू कि आप फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा रखते हो, 12 रखते हो, 10 रखते हो। ऐसे रखो कि बस पढ़ा हुआ सुलझा हुआ लगे हो। ओके सर, क्लियर। चलो। हाँ, तो शी साहब तुम आई टूल से इनको करना सिखाओगे?
सर पहले इसकी अलाइनमेंट जो है वो इनको करना सिखानी है मेगा से, मेगा ऑलरेडी ये उससे ठीक है, फेमिलियर है, तो वहाँ से अलाइन करके उसके ठीक है। बाद। हाँ, ठीक है, पहले अलाइनमेंट करो, I2 उससे मेगा से कर लो, ये उसके सर, बाद आप हम आगे चलेंगे। ये सर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमारे पास एक टूल जिससे हम सब लोग फेमिलियर हैं, वो टूल है हमारे पास मेगा। मेगा 6 की हमने क्लास में भी प्रैक्टिस की थी, लेकिन मेगा के डिफरेंट हमारे पास वर्जन्स अवेलेबल हैं। मेगा 6 भी है, 7 भी है और मेगा एक्स भी अल्टीमेटली। तो ये आपकी अपनी चॉइस पे, आप किस वाले से सबसे ज़्यादा फेमिलियर हो। इनमें थोड़ लिटिल चेंजेस हैं इनमें कि हम किस तरह से इसको डील करेंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों के पास मेगा 6 है, तो हम मेगा 6 से इसको अलाइन करेंगे। हम अब इस मेगा 6 का सिंपली ये शॉर्टकट मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है, इसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास ओपन हो गया। इसका ये मेन हमारे पास इसका बार आ गया, जहाँ ये इसके डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फंक्शंस हैं। हमने अब पहले स्टेप में ये करना है कि हमारे पास जितने भी प्रोटीन सीक्वेंस जो हमने अरेंज करके एक उसकी फाइल रखी हुई है, उस सारे को हमने अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए इसमें सबसे पहला पहला ही ये फीचर है कि हम इसको, ये अलाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें जो ये डिफरेंट आगे हमारे पास ऑप्शन शो कर रहा है कि एडिट बिल्ड अलाइनमेंट, एडिट व्यू सीक्वेंस फाइल, और ये डिफरेंट सारे हैं, डू ब्लास्ट सर्च और ये सारे। इसमें से क्योंकि हमने इसको अलाइन करना है, तो हम इसमें एडिट और बिल्ड अलाइनमेंट, इन दोनों में से ये जो सेम ही है, इसको ओपन करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा कि आपने न्यू अलाइनमेंट करनी है ओपन, या आपने जो सेव ऑलरेडी सेव है, या आपके कोई और फाइल है तो वैसी अलाइनमेंट करनी है। तो क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसको हम क्रिएट न्यू अलाइनमेंट करेंगे। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके पास जो प्रोटीन सीक्वेंस जिसकी आपने अलाइनमेंट करनी है, वो प्रोटीन सीक्वेंस है या डीएनए के सीक्वेंस है। तो हम लोगों के पास जो डाटा है वो सारा प्रोटीन सीक्वेंस है, तो हम प्रोटीन सीक्वेंस को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एक सेकंड इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। अब हमने करना क्या है कि यहाँ से हमारे पास जो हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस जो सारे हमने अरेंज करके रखे हुए थे, इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे, कलेक्टिवली कंट्रोल ए से कॉपी करेंगे, और उसके बाद हम आके इसको इधर पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ आया और इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद ये इसने हमें ये डिफरेंट कलर्स में ये शो करवा देना है। अगर हम इसमें से किसी को क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये इसने इसको ऑटोमेटिकली अलाइन कर दिया है। अभी इसके बाद एक और सेकंड है कि नहीं, नहीं, अलाइन बाय क्लस्टर। शीश बात सुनो। यस सर, अलाइन नहीं किया इसको अभी करना अभी है सिर्फ सर, उसने अभी। यहाँ डायरेक्ट पेस्ट किया है। यस सर, अब इसको यहाँ पेस्ट किया। अब हमने इसको अलाइन करने के लिए अलाइनमेंट का यहाँ एक ऑप्शन है, और फिर वो हमसे दोबारा से पूछता है कि आपने इसको किस चीज से, किस तरह से अलाइन करना है। पहला है कि हमारे पास अलाइन बाय क्लस्टर डब्ल्यू, और एक है अलाइन बाय मसल। इसको हम पहले यूज करेंगे अलाइन बाय क्लस्टर डब्ल्यू, इससे हम इसको अलाइन करेंगे। अब ये इसने इसमें मजीद ये पूछ लिया कि आप इसको पेयर वाइज अलाइन करना चाहते हैं, मल्टीपल अलाइनमेंट करना चाहते हैं। ये इसके डिफरेंट ऑप्शंस है, लेकिन हमने इसको जो इसमें बिल्ड इन इसके जो फीचर्स हैं, हम उन्हीं को रहने देंगे और हम इसको ओके कर देंगे। तो अब ये पेयर वाइज इसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं और मल्टीपल अलाइनमेंट, ये इसमें कुछ सेकंड्स लेते हैं, और उसके बाद ये हमारा जो प्रोटीन का जितना भी सीक्वेंसेस का डाटा है, ये सारा अलाइन हो जाएगा। अब हमारे पास ये डाटा सारा अलाइन हो चुका है। अलाइन मींस के इस सॉफ्टवेयर ने इसको एक तरतीब दे दी है अपने तरीके से, कि इसको किस जिस तरह से भी वो फर्दर यूज करने के लिए। अब हमने ये देखना है कि हमने अब इस डाटा का करना क्या है, क्योंकि हमने इस डाटा से बनाना है फाइलोजेनी ट्री। तो इसमें हम ये डाटा पे जाएंगे और यहाँ से हमारे पास ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का ऑप्शन है। हम इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने इसमें फाइलोजेनी ट्री बनाना है, तो उसके हिसाब से ये क्लिक किया इस पे। अब ये इसने इसको अपने तरीके से उसमें सेट कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इस वाले टैब को मिनिमाइज करेंगे, और जो हमारे पास पुराने वाला टैब था, इसको हम ओपन कर लेंगे। इसमें हमारे पास पहले तो अलाइन का था, अलाइन का हमने प्रोसीजर अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इससे फाइलोजेनी ट्री क्रिएट करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे।
तो ये हमें अब बता रहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्री इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, नेबर जॉइनिंग मेथड है, मिनिमम एवोल्यूशन ट्री है, और ये डिफरेंट है। तो हम इसमें से नेबर जॉइनिंग ट्री जो है वो हम करेंगे कंस्ट्रक्ट। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताऊंगा कि यहाँ पर आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, नेबर ज्वाइनिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के क्या नाम है, सेम कवायद हैं। और इसमें ये हमसे पूछेगा इसके बाद कि आप इसको यूज करना है। अब इसमें यस है सिंपल कि आपने उस फाइल को एक्टिव, यहाँ आगे हमने इसकी कुछ सेटिंग्स मजीद करनी होती हैं कि अपने कि हमने इसमें 1000 रेप्लिकेशन करनी होती है, मॉडल हमने सेलेक्ट करना होता है कि हमने कौन सा करना है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो 1000 इज स्टैंडर्ड, तो इसलिए हम इसको 1000 यूज कर लेते हैं। और मॉडल भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट मॉडल्स प्रेजेंट हैं, पॉइजन मॉडल और ये सारे। तो हम इसमें से पॉइजन यूज करेंगे। बाकी एसएच कंप्लीट डिलीशन भी इज नेसेसरी, इसमें हमारे पास इन पेयर वाइज भी डिलीशन है, पार्शियल डिलीशन भी है, लेकिन हम इसमें से कंप्लीट डिलीशन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको कंप्यूट कर देंगे। ये हमारे पास जो इसने एक ट्री बना के हमें दे दी है, फाइलोजेनी ट्री। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो फाइलोजेनी ट्री इसने यहाँ जो बना के दे दिया है, या तो हम इसको यहीं से इसमें जो कुछ भी हमने इसके साथ इसको एक प्रॉपर शेप में लेके आना है, तो हम इसको यहाँ भी इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी इसने ये डिफरेंट इसके हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। और एक ये है कि हम इसकी न्यूविक फाइल को यहाँ से डाउनलोड करें और फिर उसको आई टूल में जाके मजीद उसको हम उसमें जो भी चेंजेस लेके आए वो ला सकते हैं। यहाँ इसमें एक यहाँ से जो मेन चीज़ इसका व्यू जो है, हम इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। और इसको ये यहाँ से हमने इसको ये देखें, इसमें अब जिस तरह भी आप इसको बनाना चाहें आप इसको यहाँ से बना सकते हैं, या हम इसको सर्कुलर यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर फाइलोजेनी ट्री आ गया। और इसके अलावा इसको भी फाइलोजेनी ट्री को एक्सप्लेन मैं भी करता हूँ, लेकिन अभी एक दफ़ा इसको प्रॉपर बना के और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये हमें बता क्या रहा है। ये देख लें, इसमें जो साइड्स पे इसकी नोट्स पे हमें नेम्स शो हो रहे हैं, ये वो सारे नेम्स हैं जो हमारी इस फाइल के अंदर हमने सेव किए हुए थे। GMVOZ1, GMVOZ2, ये सारे। अब ये अल्टीमेटली इसने ऑटोमेटिकली अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जो एक ट्री बनाया उसमें इसने हमें ये सारे प्रेजेंट कर दिए। अब मैं इसको यहाँ से सिंपली इस फाइल को मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये एक्सपोर्ट करंट ट्री, और ये इसके साथ ये ब्रैकेट्स में जो न्यूविक लिखा हुआ है ये एक इसका फॉर्मेट है जिसमें ये इसको एक्सपोर्ट करेगा। इसको मैंने एक्सपोर्ट किया सिंपली। अब इसने मुझसे पूछना है कि आपने इसको कहाँ सेव करना है और किस नेम से सेव करना है। मैं इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स नाम से सेव किया है और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ। ये मेरे पास सेव होगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, उसके बाद हम आई टूल में इसको एंटर करके और मजीद प्रोसेस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन। हाँ, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरा अभी करें। जब इसको हम ये अलाइनमेंट देकर उसको जब ठीक कर देंगे तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें खुद ब खुद मतलब ये फाइलोजेनिक की शो कर देगा। इसका थोड़ा समझ नहीं आया। नुमान, इसमें ना हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है मेगा, हर चीज के लिए ना कोई एक टूल क्रिएट किया हुआ है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आपने कुछ भी एक सिंगल छोटा सा भी स्टेप करना है वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से ही होना है। आप मैन्युअली तो उस डाटा से नहीं उसको इंटरप्रेट कर सकते, उसमें इन्वॉल्व हो सकते। तो उसके लिए मेगा सॉफ्टवेयर है, मेगा के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो बाय यूजिंग मेगा 6 हमने इसको अलाइन किया और उसी मेगा 6 से ही हमने इसका एक जो है फाइलोजेनी ट्री बनाया है। सही सर, आगे समझ, और लेकिन दूसरा ये सर कि आपने तो ये हाँ, आपने बोलो। आपने जो सर फाइलोजेनिक ट्री बताया था उसमें तो सर वैसे दो तरह से आपने बताया था, एक आता था, दूसरा मैनुअल था, खुद बनाना था सर। ये मतलब इसके अंदर ऑप्शन होगी पहले से ही।
नहीं, मैंने जो आपको क्लास में सिखाया था वो मैंने आपको ऑनलाइन सिखाया था यूजिंग एनसीबीआई, ओके सर। याद करो। ओके सर, जी सर। ठीक है ना, उसमें उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पूरे के पूरे जीनोम, होल जीनोम ऑफ स्पेसिफिक स्पीशीज को लेके हमने बनाया था फाइलोजेनेटिक ट्री। अब ये वाला जो ट्री जो है, ये ट्री है स्पेसिफिक टू जीन फैमिलीज। इस जीन्स में कितनी मुताबिकत है और कितनी डिसिमिलरिटीज हैं। दोनों कमांड, वो एक ऑनलाइन कमांड थी, ये एक कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर बेस्ड कमांड है। तो आप लोगों को दोनों पे कमांड आनी चाहिए कि क्या है, उसको रन कैसे करना है। ओके सर। और ये बेटे, और ये आएगा तभी आएगा ये सारे के सारे एनालिसिस के जब आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये शीश ने अभी देखो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और नज़र आ रहा है कि इसने मेहनत की और इसने इसको ट्राई की है। तो अगर ये ट्राई ना करता तो ये सारी बारीक बीनियाँ जो है ना वो बयान ना कर पाता कि स्पेस रिमूव करनी है, डाटा को मैनेज कैसे रखना है। और बाकी आप लोगों ने देखा कि अगर ये खुद कर रहा होता इस वक्त किसी भी नए जीन्स का सीक्वेंस इसको देने, तो इसने शायद मैक्सिमम 5 मिनट लगते या 10 मिनट लगते इसने फुल ट्री बना देना था। क्योंकि इसको पता लग चुका है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और कहाँ कहाँ क्लिक करना है और कहाँ कहाँ क्लिक क्यों करना है। तो आप लोगों ने भी कहना, मैं फिर कहूँगा अगली क्लास जब हमारी होगी ना, तो मैंने जिस तरह इसने प्रेजेंटेशन दी है, आप लोगों से भी मैं प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन दिलवाऊंगा कि आगे बताएं कैसे बनी है चीज़ें वाली। और जो बंदा प्रेजेंट कर रहा होता है ना, सुनने वालों को सुन के पता लग जाता है कि ये प्रैक्टिस करके आया है या बिना प्रैक्टिस किए यहाँ पर इसने प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। क्लियर? अब जो ट्री बन चुका है ये यहाँ तक। अगर किसी का नुमान के अलावा क्वेश्चन है, अगर नुमान आपका भी क्वेश्चन है तो करो, अगर और किसी का क्वेश्चन है तो करो कि क्या चीज़ है। अच्छा, चलो किसी का क्वेश्चन नहीं, ये नाम लेकर पूछ लेता हूँ, ये ना हो कि तुम लोग अक्सर माइक। ये अब्दुल मन्नान बैठा है इधर, अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान की तो लगाओ गैर हाजिरी, नोट करो आज ना जरा ये। और अमीर हमजा। यस सर। अमीर हमजा। यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन? अब तक की तुम्हें समय लग गई तुम्हें? हाँ, अमीर हमजा समझ लग गई है? सर कुछ कुछ लगी भी है, कुछ कुछ नहीं भी लगी। तो बेटा समझ जो नहीं लगी तो उसका बताओ, क्या चीज समझने लगी, क्वेश्चन बताओ क्या। अमीर हमजा आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है सर बेटा? अभी तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जब तक हम खुद परफॉर्म नहीं करेंगे ना उस वक्त तक तो ऐसे नहीं लगेगी समझ। खुद जब तक अपने हाथों से अगली क्लास करेंगे में तो फिर तुम इंशाल्लाह हो लोग जाएगी। परफॉर्म तुम करेंगे। लोग अपनी अगली क्लास में तुम लोग प्रेजेंट करोगे जी। सब लोग, क्या नाम है, ये अब्दुल मनान को भी याद आया, मैं आवाज सही नहीं आ रही इसको। दानिश इकबाल, यस सर। समझ लग रही बेटे यहाँ तक? जी सर, समझ आ गई है। ठीक है। कामरान हुसैन, हसन रजा। यस सर। यस सर, समझ आ गई है सर। चलो ठीक है, शीश आगे चलो। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने इसमें मज़ीद इसको अब एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में किस तरह से बताएं कि कोई भी एक ऐसा यूज़र, अगर हम इसको साइंटिफिक कम्युनिटी में स्प्रेड करते हैं, किसी भी पेपर में या कहीं भी कुछ भी पब्लिश करते हैं, तो उसको एक, वो हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं होना, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, तो वो कैसे इसको रीड कर सकेगा और इसको कैसे समझ सकेगा। उसके लिए हम इस ट्री को मज़ीद आसान बनाते हैं। मज़ीद आसान बनाने के लिए हम इसमें डाटा सेट बनाते हैं मेनली, और उसके अलावा कुछ इसको कलर्स के थ्रू और इसकी थोड़ी सी मज़ीद इसमें हम ना चीज़ें ऐड करते हैं इसको आसान करने के लिए। तो उसमें ये है कि हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, अब हमारी जिस पे कमांड होगी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए एक चीज़ कहूँगा कि ये बहुत वास्ट एक फील्ड है, और इसका एक काम जो है वो हम 10 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। हम उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, उसको ऑफलाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, और उसमें बिल्ड इन टूल्स एंड डिफरेंट वेबसाइट्स पे वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी चॉइस पे है कि हम जिस चीज़ को लाइक करते हैं, जिस फील्ड में हमारी एक्सपर्टीज़ है। अब
ये इसमें हमने कुछ एडिटिंग जो अब मज़ीद करनी है, अगर कोई एडोब इलस्ट्रेटर का एक्सपर्ट है तो वो उसको एडोब पे कर सकता है, किसी की आई टूल में एक्सपर्टीज़ है तो वो आई टूल से कर सकता है, और इसी तरह मुख्तलिफ इसके प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करके इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं अपने ट्री को। तो हम इसको मेनली जो यूज़ करेंगे, अभी इसको एडिट करेंगे वो आई टूल से करेंगे। तो आई टूल के लिए सिंपल है कि उसको ऑनलाइन टूल है वो एक न्यू टैब मैं ओपन कर रहा हूँ सिंपल, और इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है लेकिन आई टूल स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव ट्री ऑफ लाइफ, और फाइलोजेनी ट्री है ये इसी का ही अल्टरनेट नेम है कि हमें बताता है कि किस तरह से एक जो स्पीशी है वो किस तरह से इवॉल्व हुई और उसका अपने एंसेस्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है और बाकी, क्योंकि हम जितने भी प्लांट्स को स्टडी करें हम उसकी किंगडम तो प्लांटिया पढ़ते हैं ना, मींस के वो प्लांट्स की ही किसी स्पीशी से बिलोंग कर रही हैं। तो इसी तरह से ये हमें बताता है। अब इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें आई टूल पे सर को तो शायद ना बताओ, हमें एक लेक्चर में हमारे पास एक्स्ट्रा लेक्चर था, या शायद बाबर साहब आए थे अल्टरनेट सर के ही लेक्चर में, और सर ने आई टूल हमें पूरा एक्सप्लोर करवाया था, इसका एक एक फीचर। हमारी ही क्लास थी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, शायद वो थ्योरी का लेक्चर था, थ्योरी के लेक्चर में सर ने ये पूरी एक्सप्लोर करवाई थी। तो काफ़ी सारे लोग अगर वो लेक्चर लिया होगा तो उनको थोड़ी थोड़ी तो चीज़ें याद होंगी। और इस चीज़ के लिए ना एक चीज़ ये है कि अगर हम इनको इन चीज़ों से गो थ्रू ना रहें तो ये भूल जाती हैं, इनको फिर हर दफ़ा नहीं, हमें लगता है कि यार ये कोई नई चीज़ ही है। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस में रहते हैं उतने ज़्यादा ही इनसे फेमिलियर रहते हैं। अब इसमें हमारे पास इसके दो चीज़ें हैं आई टूल को यूज़ करने के लिए। एक तो हमें इसमें रजिस्टर होना पड़ता है, सेम जैसे हमें एक असाइनमेंट मिली थी एनसीबीआई पे रजिस्टर करना था, अकाउंट बनाना था अपना। और उससे ये होता है कि हमारे लिए ना जो एक वेबसाइट है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है, वो हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं वो जो उसमें रजिस्टर्ड जो यूज़र्स होते हैं उनको वो वेबसाइट ऑफर करती है। तो सेम इन द केस ऑफ आई टूल। तो इसमें हम लॉगिन अगर आप लोग होना चाहेंगे तो आप पहले रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर होने के लिए भी बिल्कुल सेम सही इसका प्रोसीजर, आप नेम, फादर नेम, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर ईमेल के थ्रू कंफर्म कर देंगे तो आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे आई टूल में। मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हूँ, मैं लॉगिन कर दिया मैंने। और इसमें अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कुछ जो मैंने पहले अपनी प्रैक्टिसेस की ये सारा ये उसमें डाटा है, लेकिन हम इसमें एक नया अपना डाटा सेट इंसर्ट करते हैं, और उसके लिए ये ऑप्शन है हमारे पास, ये सेटिंग्स के साथ जो एरो है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कहता है कि ऐड अ प्रोजेक्ट और ऐड अ वर्क स्पेस। वर्क स्पेस जो है, वर्क स्पेस आपके लिए इस तरह से है कि आप एक उसमें पूरा, जिस तरह ड्राइव हम क्रिएट करते हैं ना, हमारी ई ड्राइव या डी ड्राइव होती है या सी ड्राइव होती है, उसी तरह क्रिएट हो जाएगी, फिर आप उसमें फर्दर सब फोल्डर्स बना लेंगे। और प्रोजेक्ट सिर्फ ये होता है कि आप एक एक फर्दर छोटा सा अपना फोल्डर बना लें या एक टास्क बना लें। तो इसमें हम एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल हम दोबारा से बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही दे देते हैं क्योंकि हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसकी डिस्क्रिप्शन हम कर देते हैं जी फाइलोजेनी ट्री, और इसको मैंने ऐड अ प्रोजेक्ट किया। ये हमारे पास इसका प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर ये हमारे पास जो है वो फाइलोजेनी ट्री है। अब इसमें ना हम डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ चीज़ें हम इसमें पेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने उसमें कुछ एडिटिंग की है मेगा 7 से, मेगा 6 से, मेगा एक्स से, या एक और
एक और सॉफ्टवेयर जो सर ने क्लास में यूज़ करवाया था वो था डीएन स्टार या डीएन स्टैट, इसी तरह का कुछ एक सॉफ्टवेयर था। उससे भी अगर हम करेंगे डीएनए स्टार लेजर जी। जी हम उससे भी अगर कोई एक्सपोर्ट करके लेके आते हैं तो हम उसको भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन है हमारे पास अपलोड ट्री फाइल्स। तो अब हमारे पास हमने डेस्कटॉप पे वो फाइल ऑलरेडी सेव की है तो हम इसमें से अपलोड करते हैं वो फाइल। ये हमारे पास कहाँ थी वो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नाम से हमने वो फाइल सेव की थी। ये हमारी वो फाइल है, हम इसको इसमें ओपन कर लेंगे। ये हमारी फाइल अब हमें ये ब्लू कलर में यहाँ शो हो रही है ये फाइल। अब हमारे पास ये वो ट्री आ गया जो हमने यहाँ बनाया हुआ है। ये मेगा मेगा में यहाँ से ये जो ट्री बनाया हुआ है, ये ट्री हमने इसको इसी को हमने ओपन कर लिया आई टूल में। और पर्पस ये है यहाँ ओपन करने का कि हमने इसको मज़ीद आसान बनाना है, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है ताकि वो जितने भी हमारे यूज़र्स हैं या जितने भी रीडर्स होंगे उसको समझने वाले या जो उसको देखेंगे उनके लिए वो आसान हो जाए। तो इसको ओपन करते हैं और इसका देखते हैं कि हमें ये क्या क्या ऑफर करवाता है इसमें चेंजेस करने के लिए। ये हमारे पास वो ट्री आ गया और इसमें सबसे पहली चीज़ इसमें ना ये इसके 4 मेन टूल्स हैं और ये स्टेप टू स्टेप है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला है हमारे पास बेसिक, उसके बाद एडवांस है, उसके बाद डाटा सेट्स और एक्सपोर्ट। बेसिक में हमारे पास ये है कि हमने उसको डिस्प्ले किस तरह से करना है। ये हमारे पास, इसको मैं ज़रा साइड पे करके दिखाऊँ ना, ये आई टूल का ना एक थोड़ा सा एक मसला ये भी है हमारे पास जो आया, वो ये कि ये हमारे पास कुछ चीज़ों को ना स्किप कर देता है और वो अपने तरीके से फिर बाद में सेट करते हैं। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ी सी एफर्ट करें तो बाद में ही हमारे पास बहुत अच्छा एक ट्री हमें अल्टीमेटली एट द एंड देता है। लेकिन इस पर हमें एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हम इस वाले ट्री की एज सच कोई इतनी हैवी एडिटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके फीचर्स सारे इस टूल के आप समझ लो कि हम इसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि हमारे पास बेसिक है, बेसिक में हमारे पास डिस्प्ले मोड है। हमने इस ट्री को किस तरह से डिस्प्ले करना है, इसको हमने सर्कुलर करना है, नॉर्मल करना है या अनरोटेड। अब सर्कुलर पे अगर मैं फॉर इंस्टेंस क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये हमारा जो ट्री है ये सर्कुलर शेप में वापस आ गया। यहाँ भी हमने इसको सर्कुलर किया हुआ था। और अगर हम इसको अनरोटेड करते हैं तो ये हमें किसी और डिज़ाइन में कर देगा। तो अभी हम इसको सर्कुलर लेके चलते हैं और इसमें अभी हमारे पास रोटेशन का है कि हमने इसको किस तरह से रखना है। अब इसको अगर हम इसको एंगल को इंक्रीज, अच्छा मेरी बात सुनो यहाँ पर। यहाँ आपने बताया सर्कुलर और नॉर्मल दोनों ठीक हैं। अनरूटेड ट्री हम वहाँ बनाते हैं जहाँ पर हमें खुद कंफर्म ना हो या हमारे पास कोई लॉजिकल बेस रीजनिंग ना हो कि इसका ओरिजिन क्या है, वहाँ पर हम करेंगे अनरूटेड। लेकिन अगर हमें मालूम है कि जो इस्टेब्लिश्ड क्रॉप्स हैं उनके जीनोम पब्लिश हो चुके हैं या जो कल्टीवेटेड हालात में क्रॉप्स हैं उनमें हम हमेशा क्या नाम है सर्कुलर या जिसको आप नॉर्मल कहते हैं ना, इनको रूटेड ट्री भी कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर या नॉर्मल, क्योंकि इसकी कोई ना कोई एक रूट है। जैसे आप लोग देख रहे होगे एक लाइन आ रही है ZMVOZ1, ठीक है, इसके बिल्कुल, और ये आखिर में इसके बिल्कुल इसके साथ एक छोटी सी लाइन और भी है। नजर आ रही सबको? ये से ये जो हाँ छोटी ये सी वाली है लाइन बिल्कुल। हाँ ये रूट है। देखो ये एक मेन चीज थी कि यहाँ से आगे डिवीजन होना शुरू हुई, इसलिए रूटेड है। लेकिन अगर आप अनरूटेड पे क्लिक करोगे ना शीश, अनरूटेड पे क्लिक करो जरा, यहाँ पर आपको इस तरह की कोई लाइन नजर नहीं आएगी आपको। सही है? यस देखो इस तरह की कोई लाइन नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं ये। तो क्योंकि ये जो आपने क्रॉप्स लिए हैं ये इस्टेब्लिश क्रॉप हैं, इनके जीनोम पब्लिश हो चुके हैं, इनका सीक्वेंस अवेलेबल है, तो लिहाजा हम हमेशा रूटेड ही ट्री करेंगे जहाँ से पता लग रहा हो कि अगली ब्रांच कहाँ पर जाके है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है, ख्याल रखना सबने।
अब इसमें हमारे पास इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो पैरामीटर्स का है। हमने ये देखना है कि हमने इसकी अब ये जैसे इसको अगर हम रोटेट करना चाहें तो ये इस एंगल से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अब ये 240 है उस अच्छा एक मिनट शी से एक चीज़ और भी रखूँगा। ये जो क्या नाम है आई जे और आई जे लिखा आ रहा है ना, ये उस वजह से लिखा है कि जब ओरिजिनल फाइल खोलो ज़रा, जो तुम्हारी वर्ड के अंदर फाइल थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, यहाँ खोलो ज़रा और एल सेटिवा खोलो ज़रा, इधर किधर है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा आई और जे। यस सर, वो ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है। हाँ, इसी वजह से क्या नाम वहाँ शो नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, ब्रैकेट को उसने एक्सप्लोर, ये हाँ देखेंगे। हाँ, ब्रैकेट को उसने नहीं किया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी क्या नाम है, ये वो चीज़ें हैं जो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो तभी हमें नज़र आ रहा होता है ट्रबल शूटिंग क्या है इसकी। ठीक हो गया ना। अब ये अगर तुम दोबारा प्रैक्टिस करो तो यहाँ पर ब्रैकेट वाला जे हटा के इसको तुम किसी और तरह प्रेजेंट कर लो। फॉर एग्जांपल OS VOZ1 डैश जे जापोनिका, क्योंकि रॉयल सर्टिफिकेट की दो स्पीशीज है ना, जापोनिका और इंडिका। तो इस वजह से ये चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी आती हैं जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो एट ए टाइम जो मुश्किल आती है, जो गलती होती है, उसको कैसे रिकॉल आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए वहाँ पर आई जे और आई जे लिखा आ रहा है। और इसको इसमें भी अभी मैंने आना है कि हम इसको अब चेंज कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास ना नॉड इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें, अब इसने हमें कह दिया कि आप इसमें, इसने बहुत सारे ऑप्शन है, हम क्योंकि हमने इसमें सारी करनी ही कि अपने ट्री की एडिटिंग है, तो हम इसमें सबसे पहले लेबल पे आ जाएंगे। लेबल पे इसने हमें ये जो नेम दिया हुआ है, ये इसने इसका सिर्फ आई दिया हुआ है नेम, क्योंकि ये यहाँ इसको शो भी हो रहा है। हम इस पर सिंपली क्लिक करके और हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ होराइजन सेटिवा और ब्रैकेट में कर देता हूँ इंडिका, और ये हमारे पास है VOG में। स्पेस दे रहे हो, स्पेस ना दो इधर ना, डॉट पे हटा दो बेशक, ये हमारे पास ये डॉट पे हटा दो ना बेटा, डॉट। सर, ये डॉट वैसे अच्छा इसमें बाकी में नहीं, मैं कर देता हूँ सर इसको। ये हमारे पास, बाकी में नहीं है ना। इसको दोबारा से हम लेवल में वैसे ही जाके इसको दोबारा से एडिट करना हो तो यहाँ से जाके ये हमारे पास आ गया। तो ये अब इसको हमने चेंज कर लिया इसका नेम। इसी तरह हम इसका भी कर सकते हैं, इसका भी नेम चेंज कर सकते हैं, हाँ और इसका शीज, भी। ये देखो यहाँ पर बात सुनो, यहाँ पर एक टेक्निकल बात ये कि VOZ को हमेशा कैपिटल ही लिखना है। जीन फैमिली का नाम कैपिटल आएगा। जहाँ पर जीन फैमिली का नाम आप लोअर केस में लिखते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर म्यूटेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम म्यूटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ऐसे प्रोटीन जो होता है, तो इनके जो VOZ जो होगा या कोई भी जीन फैमिली होगी, वो कैप लॉक्स में आएगा, मतलब V कैपिटल, O कैपिटल और Z कैपिटल। ये कर लो अभी, हाँ इस तरह बल्कि। हो गया सर ये। अब बात है कि हम प्रोटीन की बात की जा रही है। यस। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है कि हम इसको इन्वर्ट करना, पैरामीटर्स की तो समझ आ गई। इससे ये है कि हम इसको किस डिग्री पर रोटेट करना चाह रहे हैं। अब अगर हम इसको, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो जेड एम है, जी एम एस है, ये हमारे पास सबसे फ्रंट पे है और ये लाइन ऐसे सीधी हुई, अपनी मर्जी पे आप इसको जिस तरह से मर्जी सेट करना चाहो, तो इस एंगल की रोटेशन से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इन्वर्ट का ऑप्शन है। इन्वर्ट करने से ये क्या करता है कि जो हमारे पास उसके नेम्स हैं वो इनसाइड आ जाते हैं, और आउटसाइड उसके वो जो हमारे पास जो इसको हम कहते हैं फैमिली के लिए जो वो लाइंस लगा रहे हैं वो बाहर चली जाएंगी। ब्रांच लेंथ, ब्रांचेस। ब्रांच लेंथ जो है वो इसकी आउटसाइड चली जाएंगी। और इसके बाद लेबल्स हैं। लेबल्स को आप अलाइन रखना चाहते हो एट एट टिप्स, हम अगर हम इसे रखना चाहें तो ये हमारी अपनी उस पर है, तो हम इसको ज़्यादातर अलाइंड ही रखते हैं ताकि ये सारे एक तरीके से हमें ये प्रेजेंट हो। उसके बाद लेबल रोटेशन है, ये आप उसको ऑन करें ऑफ करें, ये आपकी अपनी विलनेस पे है। लेबल अलाइनमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसको लेफ़्ट साइड पे अलाइन करना है या राइट साइड पे। अगर हम इसको राइट पे करते हैं तो ये होगा कि ये हमारे पास राइट साइड से तो सारे अलाइन होंगे, लेफ्ट साइड से इसका जो डिफरेंसेस होंगे वो आ जाएंगे कि किसी का नेम बड़ा है किसी का छोटा है, तो इस तरह से। और अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे करते हैं तो ये फिर इस तरह बाहर वाली साइड पे आ जाएंगे। तो ये हमारी अपनी मर्जी पे है। और इसके बाद हमारा फॉन्ट है। अब ये जितने भी लेबल्स हैं, अगर हम ये भी एरियल फॉन्ट में है, अगर हम इसको टाइम न्यू रोमन्स या जो भी हम इसको करना चाहें तो हम उसमें कर सकते हैं। मैं इसको टाइम न्यू रोमन्स में कर रहा हूँ। और इसके बाद फॉन्ट स्टाइल, ये सारे टाइम न्यू रोमन्स में हो गए हमारे पास जितने भी इसके लेबल्स थे।
इसके बाद हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, कलर उनका चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, जो भी हमारी अपनी मर्जी पे, जितनी मर्जी एडिटिंग करनी हो। ब्रांच लाइंस जो हैं हमारे पास, इनको हम इंक्रीज करने से, ब्रांच लाइंस ये हैं, ये जो जी एम एस के, ये जिन पे मेरा एरो जो चल रहा है, तो इनको अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं ना, तो ये ज़रा हमारे पास प्रोमिनेंट होती जाती हैं। ये हम इसको जितना मर्जी प्रोमिनेंट करना चाहें हम इसको कर सकते हैं। ये 6 तक चले गए, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो ये आपकी अपनी मर्जी पे, आपने ब्रांच लेंथ को जितना प्रोमिनेंट करना हो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसके दो हैं कि हम ब्रांच लेंथ को सिंपल रखें या इसको हम कर्व में ले आए। ये हमारे पास नॉर्मल है जो ब्रांच लेंथ है, और अगर हम इसको कर्व में करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू स्टाइल में आ जाएगा। यूनिकनेस एक हमारी जो चलनी है, वो साइंटिफिक वर्क की भी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हम उसको यूनिक, जितने यूनिक तरीके से प्रेजेंट करेंगे उतनी हमारी रिसर्च जो है वो अट्रैक्टिव होगी। तो ये एक टूल है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो बहुत ज़्यादा, जिसकी इंपॉर्टेंस है यूनिकनेस की, कि आप अपने डाटा को कितना यूनिक करके प्रेजेंट करते हैं और कितना इजी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी अपनी मर्जी पे है कि हम इसको जिस तरह से मर्जी सेट करना चाहें। तो हम इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं, और इसके बाद हमारे पास डिफरेंट इसके फंक्शंस और फीचर्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, एडवांस पे। और हाँ, एक और चीज़, आई टूल में ना एक चीज़ अब की हुई है इसने, कि ये इसी अक्टूबर में जाके ऐसा हुआ है कि हमें ना इसको परचेज करना पड़ता है आई टूल को। वरना ऐसे होता था कि हम इसमें ये सेव एंड रिस्टोर व्यू का ये होता है कि हम जो भी इसमें चेंजेस करते आ रहे हैं वो हम इसमें सेव करते जाएंगे, और अल्टीमेटली जो हमने पहले हमारी जो डाटा सेट इसमें डाटाबेस क्रिएट की हुई थी जो हमारे अकाउंट के साथ मुंसलिक है, तो वहाँ वो उसके जो सेव हो रही हैं चीज़ें वो ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। तो लेकिन अब हम वो नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें कहेगा कि आप परचेज करें या पे करें इसके लिए। लेकिन हम इसको अपने जितनी भी एडिटिंग करनी है, और वन टाइम एडिटिंग इसमें करके और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज एडवांस। इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी स्केलिंग और इस तरह के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिनको हम नोटिस करते हैं कि हमने इनके साथ क्या करना है। और इसमें हमारे पास स्केलिंग फैक्टर है कि हम इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली किस तरह से ये देखें कि अब हमने इसका स्केल, ये इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये बड़े होते जाएंगे। ये हमारा पूरा स्केल है ट्री का, फाइलोजेनेट ट्री का, कि हमने इसको कितना बड़ा रखना है और कितना छोटा रखना है। और बाकी सिंबल्स हमारे पास, आप इसको ऑन करें ऑफ करें, ब्रांचेस को डिलीट करना चाहें, ऑटो साइन टेक्सोनॉमी, ये सारी हमारे अपनी इंटरेस्ट पे है कि हमने इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इसमें अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डाटा सेट है। डाटा सेट हमें यह बताता है कि हम इसको किस तरह से, जो हमने आसान जो बनाना है जिसको, वो डाटा सेट ने ही इसको इजी करना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ कोट करूँगा कि एक पेपर मेरे ऐसे नज़र से गुजरा, उसमें एक फाइलोजेनी ट्री मैंने देखा, तो मैं वो आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। वो फाइलोजेनी ट्री जो था उसमें डिफरेंट, उसने डाटा सेट्स बनाए और उसने बड़े उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। ये देखें, ये भी एक फाइलोजेनी ट्री ही है। एक अभी हमने बनाया वो बड़ा रॉ कंडीशन में था, उसमें सिर्फ ये हमारे पास ब्रांचेस थी और उसके एंड पे उनके नोट्स के लेबल्स लगे हुए थे। ये जो इसने बनाए हुए हैं ये रेड ब्लू कलर के, ये हमारे पास एक्चुअल जो है ना वो डाटा सेट्स हैं। और ये क्या है कि उसने उनको मजीद सेट्स में बना के उसके साथ लिख के और फिर एक्सप्लेन कर दिया कि ये डाटा सेट्स किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो रीडर के लिए बड़ी आसानी होगी इस पूरे ट्री को समझने के लिए। तो ये डाटा सेट्स बनाने कैसे हैं, वो हम आई टूल को यूज़ करके बनाते हैं। ये हमारे पास आई टूल है, इसमें अब इसने कहा कि क्रिएट अ डाटा सेट, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये पूछ रहा है कि क्रिएट द वेब इन्फ्लुएंस, ये हम इसको क्लिक करके, ये अब हमसे इसने पूछा कि आप इसका लेबल बनाना चाहते हैं, इसमें टाइप इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का डाटा सेट बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि हमने उसकी एक कलर स्ट्रिप ही बनानी है, वैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट, जो कुछ भी हम करना चाहें। फिर वही आ जाता है हीट मैप, शेप प्लॉट, जो मर्जी इसके साथ करना चाहें। हमने सिर्फ एक स्ट्रिप का एक डाटा सेट बनाना है जिस स्ट्रिप में हम डिफरेंट कलर्स इंसर्ट करके हम अपने डाटा को एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो ये हमारे पास, हम कलर स्ट्रिप को ऐड कर देंगे और इसका लेबल हम दे देते हैं, दोबारा से बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही दे देते हैं इसको, क्योंकि हम यही इसको चलता आ रहा है।
ये हमारे पास डेटा सेट क्रिएट हो गया है। अब हम इसका ना यहाँ एक मसला, ये बड़ा टेक्निकल सा इशू आता है कि इसको अगर हम ओपन करना कैसे है, हमने इसको पहले करना है कि रॉ डाटा, क्योंकि हमारे पास ये जो पड़ा है डाटा ये सारा, हम इसको, ये रॉ डाटा, हम इसको जब क्लिक करेंगे तो अब ये हमसे पूछेगा कि यहाँ से क्रिएट ये जो डाटा सेट है, हम इसको ओपन करके यहाँ से चेंजेस हो गए इसमें। इस डाटा सेट को मैं डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा से एक बना रहा हूँ डाटा सेट। पहले क्योंकि उसको ना मैंने ड्रॉ डाटा पे नहीं बनाया था, क्रिएट अ डाटा सेट, ये आ गया और इसमें दोबारा से वही चीज़ है। मैट्रिक्स आ गया, कलर क्रिएट अ डाटा सेट, और इसमें से हमने अच्छा, इस वाले को हम इधर से आगे देख लेते हैं। ये मेरे पास जो था, इसका मैंने जो डाटा सेट बनाया हुआ है वो यहाँ से ये था कि डाटा सेट जो हमने बनाया वो ये इसमें वर्क किया और इसको ये डाटा सेट हमने सारा लगा दिया। इस वाले में ये डाटा सेट में ना एक एरर करता है, और वो मैंने पहले भी उसको कुछ तरीके से, ये पता नहीं ओपन हुआ था, अभी ओपन नहीं हो रहा। सर आप इसमें हेल्प कर सकते हैं कि ये कहाँ से एरर कर रहा है? ये इसके सब्सक्रिप्शन का इशू होगा। आपने जो बना लिया है डाटा सेट, वो उसी को एक्सप्लेन कर दो। जी सर, मैं इसको, इसमें ना एक यहाँ से ये मसला करता है, इसको ना पहले सेटिंग में इसको प्रॉपर लेके चलना पड़ता है, वहां से जाके ये, अब ये हमारे पास डाटा सेट्स मैंने इसी पे ही लगाए हैं, यही जो डाटा था इस पे डाटा सेट्स लगाए, और डाटा सेट्स इसी तरह लगाए, इंसर्ट किया, उनके डिफरेंट कलर्स किए, ये हमारे पास डाटा सेट है। इसको अगर ओपन करूँ, सेव पैरामीटर्स, हाँ यहाँ से सर इसमें पैरामीटर्स का ही एक इशू था, इस वाले डाटा में आके नहीं, ये अभी इन वर्किंग नहीं है, पता नहीं साइट का इशू है या इसका कुछ और है। खैर, इसमें जो हमने डाटा सेट्स बनाए थे, ये अभी मैंने इसमें ऑफ किए हैं डाटा सेट, अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करूँ तो ये हमें वो सारे डाटा सेट्स दिखा देगा जो हमने इसमें बनाए हुए हैं ऑलरेडी। तो इसमें डाटा सेट्स हमने वो स्ट्रिप इंसर्ट की, उसके कलर्स किए, और उसके बाद हमने इसको इस तरह से सेट कर लिया। इसके अलावा डाटा सेट के अलावा हमने इसमें एक और मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमने इसको, इसका साइज कैसे मेंटेन करना है या इसमें कुछ और लिखना कैसे है। तो उसके लिए हमारे पास, इसमें वापस आ जाते हैं, तो ये साइड पे हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ आके, अच्छा ये error है। ये बार बार इसको ओपन करने से ना, ये यहाँ से इसमें इस वजह से शायद एरर आ गया। ये आ गया हमारे पास डाटा सेट सिंपल, वो इसके बाद ज़्यादा क्लिक हो गए थे मुझसे, जिसकी वजह से ये सही ओपन नहीं हो रहा था, ये चल गया। ये हमारे पास डाटा सेट इसने क्रिएट किया। अब हमने इस डाटा सेट को फिल कैसे करना है? इस डाटा सेट में हमने जितने भी हमारे लेबल हैं, अब हमने ये देखना है कि हमने डाटा सेट बनाना किस किस के साथ है। तो हम इसको सिंपली क्लिक करते हैं और लेबल की जो आईडी है हमारे पास ये शो हो जाती है। हमने इन सारी आईडीज को इसमें पेस्ट करना है। इसको हमने यहाँ से सिंपल क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है वो कॉपी हो गई। यहाँ आके हमने इसको कंट्रोल वी किया, ये हमारे पास पेस्ट हो गई। अब हमने देखना है कि हमने इसको कलर कौन सा देना है। हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसको कलर दे देते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे
तो ये हमसे ऑप्शन दे देता है, हम इसको रेड कलर दे देते हैं और ये हमने इसको कलर दे दिया। अब हम इसको अपडेट डिस्प्ले में करेंगे तो इसके साथ ये देखें हमारे साथ डाटा सेट आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जितने भी हैं ये वाली जो इसकी सारी ब्रांच है ये सारी रेड हो जाए। तो उसके लिए मुझे इस सारे में इसके जो आईडीज हैं वो पेस्ट करनी पड़ेंगी और साथ उसको ये एक की देनी पड़ेगी कि इसमें ये कलर कर दें। तो अल्टीमेटली हमारे पास वो जो डाटा है वो उसको बनाता जाएगा। और जब ये सारा कंप्लीट करने के बाद हमारा कुछ टेबल इस तरह से नज़र आने लग जाएगा आफ्टर ऑल, जितना भी हम उसमें जो भी इसमें एडिट करते जाएंगे। तो उसके ये इस पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इतनी 5-10 मिनट में नहीं होती, लेकिन इसमें 2-3 घंटे लगाने के बाद आप इसकी शेप जो है वो अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो इसमें अहम है, ये डाटा सेट आपने जब सारा बना लेना है, ये सिंपली आप इसको अपडेट करते जाएंगे और वो आपका सारा शो होता जाएगा। एक और चीज़ कि आपने इसमें कुछ इंसर्ट करना है, कुछ लिखना है, तो वो आप इसमें कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास जो साइट पे, इसको भी मैं डन एडिटिंग कर रहा हूँ ताकि ये साइट पे हो। ये हमारे पास ये कुछ इसके साइट्स पे हमारे पास मज़ीद टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास ये एक है मैनुअल एनिमेशंस। तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ कि आप कुछ भी टेक्स्ट लेबल कहीं भी आप अगर इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आप वो इससे मैनुअली इसमें ऐड कर सकते हैं। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ आप इसको फ़ॉन्ट वगैरह इसका आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने इसका कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, बोल्ड रखना है कि नहीं रखना, कलर आपने। और इसके बाद जो टेक्निक है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, वो काफ़ी देर बाद मुझे भी मिली थी कि हमने जहाँ भी लिखना हो वहाँ जाके हमने सिंपल क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं सिंपल क्लिक करके और यहाँ लिख, या इसमें या कुछ भी आप अगर इसमें जहाँ भी लिखना चाहें तो ये जहाँ हमारा क्लिक होगा वहाँ हम इसको जाके लिख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारे पास है डिलीट ऑब्जेक्ट्स का। हम इस पे क्लिक करते हैं और जिस चीज़ को हमने डिलीट करना है उस पे जाके सिंपली क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। और ये हर बारी हमें इसको फिर हटाना भी पड़ता है। ये हमारे पास है, ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ अगर हमने कुछ लिखा हुआ जो हमने मैनुअली इंसर्ट किया है, हम अगर उसको लिख के अगर हम उसको मूव करना चाहें तो हम उसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ये हमने यहाँ लिखा तो हम इस पे क्लिक करके हम इसको फिर उठा के जहाँ मर्जी घुमा के इसको जहाँ मर्जी सेट करना चाहें कर सकते हैं। अब इसमें ना इसने ये साइड पे ऑलरेडी कुछ कीज हमें मेंशन की हुई हैं कि अगर हमने इसको रोटेट करना है तो हम इसको कौन सी की प्रेस करके कर सकते हैं, हमने इसको मूव करना है तो कौन सी की। इसमें हमारे पास जो शिफ्ट की है, हम शिफ्ट को प्रेस करके और लेफ्ट क्लिक के थ्रू हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ये राइट या लेफ्ट, हमने इसको जिस तरह से भी करना हो तो ये हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। और हमारे पास कंट्रोल और ऑल्ट की जो की है वो हमें इसको रिसाइज के लिए कंट्रोल एंड ऑल्ट प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक, हम इसको जितना बड़ी मर्जी बड़ा कर दें, जितना मर्जी छोटा कर दें। ये सारे वो एडिटिंग टूल्स हैं। अगर कोई एडोब से फेमिलियर है ना तो उसमें भी ये सेम चीज़ें, हम शिफ्ट को यूज़ करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल को हम साइज के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो सबसे अहम चीज़ लास्ट में है कि हमने इसको हाँ, इसमें भी हम इसके जब हम ये डाटा सेट्स बना लेंगे, इसके हम मार्जिन्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये अब हमने इसको 50 किया, ये इससे दूर होता जा रहा है। अगर हम इसको 100 पे या भी हमें इससे करीब करें अपने डाटा सेट को, क्योंकि ये डाटा सेट का हमारे पास टूल है, ये बार है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये रिलेटेड टू डाटा सेट ही हैं। अब उसके बॉर्डर हम लगाना चाहें, उसकी विड्थ इंक्रीज करना चाहिए, अब मैं इसको ये रेड वाले आपने सिंबल को देखना है, ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये 60 तक चला गया है, ज़्यादा जिस तरह मर्जी इसको सेट करना चाहें। और इसके बाद हमारे पास इसके इंटरवल्स को हम शो करना चाहें कि एक के बाद दूसरा इंटरवल है या नहीं है, तो ये सारा हो जाता है। जब ये सारा हमने एक दफ़ा अपना पूरा टाइम स्पेंड करके अपनी मर्जी से अपने एक ट्री को डिज़ाइन कर लिया, उसमें एडिटिंग कर ली, तो सबसे अहम काम आ जाता है एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इसमें ये हमसे पूछता है कि हमने किस फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट करना है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसमें एसवीजी है, ईपीएस है, पीडीएफ है, तो ये हमारी अपनी मर्जी है। हम उसको अगर टेक्स्ट हम इसका सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये सारा, तो हम इसको अगर पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहें, और उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि फुल स्क्रीन या फुल इमेज आप जिस मर्जी को कर लें, तो हमारे पास सेम ही इमेज आती है।
कलर रेंजेस आपकी मर्जी, अपनी इसको जैसे मर्जी करें, और अल्टीमेटली हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे आफ्टर डूइंग ऑल द एडिटिंग। जो भी हमने इसमें अपनी एडिटिंग करनी है तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे सिंपली। तो उसके बाद हमारे बस डाउनलोड हो जाएगी ये फाइल, एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, और अभी यहाँ ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी साइट पे। ये हमारे पास डाउनलोड होगी फाइल, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि इसने हमें वही चीज़ दी है। ये हमारे पास ओपन है। ये वो चीज़ थी जो हमने उसमें एडिट की और ये हमारे पास सारी आ गई, और इसमें से ये हमें इस तरह लग रहा है कि इसके कुछ चीज़ें कटी हुई हैं, लेकिन ये कंप्लीट है। ये मैंने इसको बड़ी गौर से इसको बाद में भी, पहले भी ये इस तरह का इशू आया था, लेकिन ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। जब हम इसको वर्ड की फाइल में पेस्ट करते हैं तो ये हमारी कंप्लीट एक फाइलोजेनेट्री है। अब आते हैं कि फाइलोजेनेट्री एक्सप्लेन किस चीज़ को करता है, ये हमें बताता है क्या है, हम इसको रीड कैसे करते हैं। जो सबसे अहम चीज़ है, बना तो लिया, बनाने तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ये क्वेश्चन ये जो आने तक क्वेश्चन ये सब तभी कर सकते हैं जब ये एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे। एक बार प्रैक्टिस नहीं, कम से कम बार बार प्रैक्टिस करें ये, ताकि कहने में उनको ये सारे के सारे टूल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से मेमोराइज हो जाएं। तो मेन चीज़ इसके अंदर अब तो है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी इसकी हम एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं, क्योंकि ये जब और अगली क्लास में मैं जिस तरह अभी इसने प्रेजेंटेशन दी है तो मैं रेंडमली किसी बच्चे से कहूँगा, खा वो क्या नाम है बायोटेक से हो या किसी और से हो, तो क्या नाम है हमने उसको आपने उसको प्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो ज़रा शीश इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाओ, ज़रा एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे इस ट्री को, या जो तुमने एक पहले बना लिया था जो फाइनल फॉर्म में है तुम्हारे पास ट्री, उसको एक्सप्लेन कर दो जो तुमने बना लिया फाइनल फॉर्म में। हाँ, ये इसको अगर हमने करना एक्सप्लेन तो कैसे करेंगे? हम लोगों ने जो हमने एक पहले प्रोटीन का डाटा सेट लिया, वो हमारे पास ये प्रोटीन का डाटा सेट था। हमने देखा कि एक वीओजी जो प्रोटीन है, ये मेनली हमने इसको दो स्पीशीज में देखा, ग्लाइसिन मैक्स और ग्लाइसिन सोजा में। तो अब ये जो हमारे पास ट्रीज हैं, हमने इसको इसकी ब्रांच लेंथ जो है ना, वो एक्चुअली हमें बता रही है कि ये सारी अलाइनमेंट और ये सारा कुछ ये टोटली जो है ये सॉफ्टवेयर ने किया। और उसने ये सारा करने के बाद हमें बताया कि ये जो इसकी ब्रांच लेंथ है, ये किस वाली एक स्पीशीज से कहाँ से जाके ये कलेक्टिवली सिमिलर है। अब ये हमें बता रहे हैं कि ग्लाइसिन मैक्स और ग्लाइसिन सोजा में GM-VOC6 जो है वो सेम है, और ये जो ओरिजिनेट हो रहा है ये फिर मजीद इसकी फर्दर इनका किसी एक एंसेस्टर से लिंक है, फिर उनका उनका और इनका आपस में किसी एंसेस्टर के साथ लिंक्ड है, और इसी तरह ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हुए और अल्टीमेटली ये एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक और ऐड करूँगा कि ब्रांच की लेंथ जितनी छोटी होगी, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो जहाँ से ब्लू कलर का शेड शुरू हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है GS-VOC6 और GM-VOC4। इनकी ब्रांच लेंथ बहुत छोटी है। इसी तरह माउस वहाँ पर लेके चलो GS-VOC6 के ऊपर, और हाँ ये देखो इनकी लेंथ बहुत छोटी है, ये वाली और इसके साथ जो लेंथ है GM-VOC4, ये लेंथ बहुत छोटी है। इसका मतलब ये है कि these two are showing maximum similarity at protein level। सही है। अब और अगर किसी की लेंथ जितनी बड़ी होगी, जितनी लंबी होगी, वो उतना डाइवर्सिफाई होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है ZM-VOZ1 है ना, बिल्कुल ये इसके राइट साइड पे, ये देखो इसकी लेंथ कितनी बड़ी है ओरिजिन से। ये सबसे डाइवर्सिफाइड है कि सबसे मुख्तलिफ सबसे डाइवर्सिफाइड जो प्रोटीन सीक्वेंस है इन गिवन सीक्वेंसेस के अंदर, वो है ZM-VOZ1। हम इससे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल GS-VOC6 और GM-VOC4 की जो लेंथ बहुत छोटी है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्रोटीन मोर और लेस सेम फंक्शन कर रही होंगी। इसी तरह आगे है ये GS-VOC3 और GM-VOC3, इनके भी हम कह सकते हैं कि इनकी लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोटीन सेम काम कर रही हैं।
ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किन किन जीन्स के प्रोटीन लेवल के अंदर सिमिलरिटी है, किन किन में डिसिमिलरिटी है। जिनमें सिमिलरिटी है तो अगर हमें एक का फंक्शन मालूम है, दूसरे का फंक्शन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दूसरा भी यही काम कर रहा होगा। और तीसरा ये है कि ये एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है ट्री, कि कहाँ पर जाके ये इनके डिफरेंट ख़ानदानों में ये बट गए हैं। ये अभी इस ट्री को मैं देखूं तो इसमें इसने कलर शो किए हैं, 1 2 3 4 5 कलर शो किए हैं। इसका मतलब ये है कि ये 5 बड़े ख़ानदान हैं। फिर आगे उनके फर्दर आगे जो उनकी डिवीज़न है वो बाद में जाके हुई है। तो ये एक मेन थीम होता है फाइलोजेनेटिक ट्री को जो हमें बता रहा होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन को लेके किसी का कोई क्वेश्चन? बनाओगे तो तुम लोग जब खुद, तो तब भी तुम्हें बनाना आएगा। और ये मैंने बना हुआ चेक करना है तुम लोगों ने, और मैं चेक करूँगा कि कौन इसको किस हद तक अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। और यू हैव टू ऐड दिस इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक्स। इसकी एक्सप्लेनेशन कि बनाया कैसे, डाटा कैसे अरेंज किया आपने, सारी पंक्चुअल तरतीब आप लोगों ने लिखी हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, और फिर इसको प्रैक्टिकल नोटबुक पे भी लिखना है आपने। मतलब वही आप प्रिंट ले लोगे बाद में। हाँ, मैं दोबारा कहता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें, इसकी एक्सप्लेनेशन को लेके? डन सर ये। हाँ, आतिफ, अवैस, माजिद, तलहा। यस सर, समझ आ गई है सर। यस सर, समझ। ठीक है, समझ आ गई। मैंने अगली क्लास में चेक करना है तुम सबकी इस तरह की डायग्राम्स बनी हो। समझ तो आ गई वो। और मजहर हुसैन, किंदा सजाद, मजहर जी हुसैन। सर, आ गई है समझ। जी सर, आ रही है। अच्छा, तो अगली क्लास को तुम लोगों की पता लग गया है कि तुम लोगों ने ये असाइनमेंट जमा करानी है। असाइनमेंट नहीं, तुम लोग अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखोगे ये, और फिर तुम यहाँ आके उसको प्रेजेंट भी करोगे ताकि कंफर्म हो जाए कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ लग गई है। बिल्कुल इसी तरह इसने प्रेजेंट किया है। आई विल आस्क रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ यू। अच्छा सर, ये सर तो प्रैक्टिकल बुक ओमेगा जो सॉफ्टवेयर है। एक मिनट, ये प्रैक्टिकल नोटबुक का आंसर दे दो मेरा। प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है आपने, जो जो चीज़ें आप यहाँ सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखो। अभी ये ट्री आप लोगों ने सीखा है, इसको इसके सारे स्टेप लिखो कि कैसे बना डाटा, कैसे अरेंज किया डाटा आपने, आपने डाउनलोड कहाँ से किया, फिर वर्ड में कैसे पेश किया, पूरी सारी तरतीब से लिख के रखो ताकि आपके नोट्स भी मुकम्मल रहें आपके पास। हमने अब तक प्राइमरी डिज़ाइनिंग के बारे में तफसील से पढ़ लिया है, फिर हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स को लेके देखा, फिर ऑनलाइन प्राइमरी डिज़ाइनिंग देखी, हमने मैनुअल प्राइमरी डिज़ाइनिंग देखी, और फिर हमने क्या नाम है ये ट्री के ऊपर हमने काम शुरू किया। एक फुल जीनोम सीक को लेके हमने ट्री बनाया, फिर हमने स्पेसिफिक जीन फैमिलीज को लेके ट्री बनाया। इन सारी चीज़ों को आपने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर। हाँ ओके सर। हाँ, नुमान क्या कह रहा था? जी सर, मैं ये कह रहा था जैसे अभी जो हमने फाइलोजेनिक ट्री बनाया, ये तो एक सॉफ्टवेयर था आशीष के पास, ओमेगा के। हमारे पास तो ओमेगा नहीं है सर। ये ओ भाई, खुदा के बंदे डाउनलोड कर लो। इसने 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 कहाँ से लिया होगा? शीश आपने पेड डाउनलोड तो किया नहीं है ना है नेट से? सर, पेड तो नहीं है। हाँ, शीश आपने डाउनलोड किया नेट से? जी ये नॉन पेड है और ये इजीली डाउनलोड हो जाता है मेगा 6। हाँ, बस ठीक है, सब लोग ट्राई करें, डाउनलोड करें इसको, मेगा 6 को डाउनलोड कर लो। मेगा 6 तो उस दिन लास्ट टाइम क्लास में जिन जिन के पास लैपटॉप था उनमें इंस्टॉल भी करके दिया था क्लास में। तो ये तो और अच्छी बात है, बल्कि यहाँ याद आ के क्लास में सबको शेयर भी किया था हमने ये। यस सर। तो ये ट्राई करोगे तो हो जाएगा अब तक। और बताएं किसी का क्वेश्चन?